जय हिंद जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाशदीप सराठे अपने नए यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश मेट। जी हां, इंग्लिश मेट। इंग्लिश मेट यानी कि हम लोग इसमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जिसमें पटवारी यानी व्यापम की जितनी भी आपकी समस्त परीक्षाएं होंगी, जितनी भी थ्रू आउट द व्यापम। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे वो सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे इंग्लिश मीट चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक को काफी ज्यादा गहराई से देखेंगे। इंग्लिश में किस तरीके से पूछा जाता है, क्या आता है क्या नहीं आता है, और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रखनी है, ये सब बहुत ज्यादा अहम है। आज ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल का, यानी आपके चैनल का ये पहला वीडियो है। और इसी के साथ आज हम इस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे आप लोगों के साथ की बहुत बहुत जरूरत है, और इसी के साथ मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए और साथ भी चाहिए। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और ये जो क्लासेस है मैंने इसलिए शुरू की है कि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जिन्हें आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। ठीक है, आजकल क्या है कि हर एग्जाम में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे आप व्यापम देखें, व्यापम में पटवारी हो, एसएससी में तो पहले भी था, और अभी जो है वो भी क्या है, जैसे व्यापम में पटवारी, पहले पटवारी में परीक्षा में अंग्रेजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब है। और वैसे भी अब सुनने में ये आ रहा है कि व्यापम में चाहे वो एमपीएसआई हो या अपने कांस्टेबल हो या और अन्य परीक्षाएं हो, इन सब में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अंग्रेजी को अब इंक्लूड किया जा रहा है। तो अंग्रेजी ऐसे बच्चों को जिन्हें कुछ नहीं आता, अंग्रेजी में अर्थ समझ नहीं आता, अंग्रेजी में वाक्य बनाना नहीं आता, इंग्लिश का हमें कुछ पता ही नहीं है, केवल ए बी सी डी ई एफ जी इनको छोड़कर, तो ऐसे बच्चे मुझसे जुड़े। और हम एक परिवार की तरह हैं, और इस परिवार को आगे बढ़ाना है, और उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं दोस्तों, जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता। और हम मिलकर साथ में तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये केवल और केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो ये स्पेशली पटवारी के लिए है, और पटवारी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, पटवारी में संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पटवारी में किस तरीके की अंग्रेजी आती है यानी इंग्लिश आती है, उसका लेवल क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं। और आप लोगों का मुझे आशीर्वाद और आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, और उन बच्चों तक मुझे पहुंचना है जिन बच्चों को अंग्रेजी में कुछ नहीं आता। तो बिल्कुल हम बेसिक टू हाई चलेंगे। ठीक है, तो हम बेसिक लेवल लेंगे, उसके बाद एक एडवांस लेवल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज शुरू करते हैं, कुछ सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, 25 मार्क्स की जो है हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी। 25 मार्क्स की जो पटवारी है उसमें हमारी क्या होगी दोस्तों, पटवारी में हमारी कुल कितने मार्क्स की होगी दोस्त, 25 मार्क्स की आपकी क्या होगी, इंग्लिश आएगी। ये ध्यान रखना है। अभी 25 मार्क्स की जो पटवारी में अंग्रेजी आनी है, लेकिन इसमें किस किस पोर्शन से आएगा ये भी एक अहम है, तो हम इसको जान लेते हैं। तो क्या होता है दोस्त, ये हमारे जो कुछ भाग हैं पहले वो मैं आपको बताता हूं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब है एक बहुत बड़ा आपको एक क्या दे दिया जाता है, एक पैसेज दे दिया जाता है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी दे दी जाती है जो कि अंग्रेजी में होती है। अब इसमें कम से कम 4 या 5 अंक के इस पैसेज से संबंधित आपको क्या मिलते हैं दोस्त, प्रश्न मिलते हैं, और उस प्रश्न को खोजना पड़ता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज में। तो आपको इसमें सहायता होगी, और किस तरीके से हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज को पढ़ना है, उसकी स्ट्रैटेजीज यानी उसके तरीके क्या है। और कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजी में यदि आप लोगों को ट्रांसलेट करना नहीं आता है, तो मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिसमें आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोगों को यह पता चलेगा कि 5 में से यदि कम से कम आप गिरी से गिरी हालत में 3 मार्क्स जरूर लाएं, गिरी से गिरी हालत में। ठीक है, तो एक वो हो गया। सेकंड पोर्शन आपका आता है दोस्त वोकैब, ईडियम, और आप बोल सकते हैं फ्रेजेस।
अब ये वोकैब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम इसे जानते हैं। तो वोकैब क्या है? वोकैब आपने लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा शब्दकोश, यानी एक अर्थ के समानार्थी शब्द या विलोम शब्द आपको इनके बारे में आपको पढ़ना है, ये चीजें देखनी है। दूसरा है आपका ईडियम्स। ईडियम्स का अर्थ क्या होता है? ईडियम्स का अर्थ होता है मुहावरे, और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? फ्रेजेस जो होते हैं आपके वाक्यांश, एक छोटा सा वाक्य दे देते हैं, छोटा सा वाक्य का अंश दे देते हैं और उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, वो है दोस्तों ग्रामर, यानी कि अंग्रेजी में ग्रामर, इसे हम व्याकरण कहते हैं। अब ये व्याकरण यानी कि अंग्रेजी को कुल मिलाकर कितने हिस्से में बांटा गया है दोस्त? 3 हिस्से में बांटा गया है। एक तो अपना हो गया कौन सा? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी पटवारी में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा दोस्तों? तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी दे दी जाएगी और उस कहानी में आपको क्या बताएगा कि उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और उससे संबंधित प्रश्न पूछने के बाद आपको पूछा जाएगा कि इस कहानी में जो ये प्रश्न पूछा गया है उसका समानार्थी क्या है, या इस जो कहानी का पूरा टाइटल क्या होना चाहिए। इस तरीके की जो बातें हैं मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा, स्ट्रेटेजीज होंगी इसकी, तो हम बात करेंगे इसकी बाद में। दूसरा होगा दोस्तों वोकैब। आपको मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों, हमें व्यापम के नजरिए से पढ़ाई करनी, यानी व्यापम के एग्जाम को पढ़ना है ना, तो हमेशा ध्यान रखना वोकैब जो है ये 2 से 3 मार्क्स की आनी है। ये मैंने बहुत ज्यादा कहा है, 2 से 3 मार्क्स, वैसे 2 से 3 मुश्किल आएगी, हमेशा ध्यान रखना। आप मान लीजिए फिर भी 2 मार्क्स की, लेकिन हमारे पास टोटल कितने मार्क्स है दोस्तों? तो हमारे पास है टोटल 25 मार्क्स। 25 में से अगर हम 2 मार्क्स हटा दें तो कितने मार्क्स की हमें तैयारी करनी है? 23। अब आप कहेंगे कि 23 मार्क्स की क्यों? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, वोकैब एक इतना विशाल और इतना बड़ा मतलब हम कहें कि पार्ट है, जिसे हम पढ़ते पढ़ते भी रह जाए ना दोस्तों, तो उसे हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसे करने का तरीका क्या है? तो हम तरीके तो बहुत हैं, 2 तरीके से पढ़ा जाता है वोकैब वैसे इंग्लिश में, एक होता है निमोनिक्स और एक होता है वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। ये हम जरूर देखेंगे, लेकिन 2 मार्क्स के पीछे आप 23 मार्क्स को मत छोड़िए। और जो ये 23 मार्क्स है ना दोस्तों, तो 5 नंबर तो आप इसमें से ले लीजिए, तो आपके पास कितने बचे दोस्तों? 17 मार्क्स, 17 या 18 मार्क्स। तो ये 17 और 18 मार्क्स आपके किस में से आने दोस्तों? ग्रामर में से। तो हम सबसे पहले तैयारी शुरू करेंगे ग्रामर की, और फिर हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। तो हम 25 में से 23 मार्क्स तो हम कंठस्थ करेंगे, और उसके बाद इडियम्स और फ्रेजेस की मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आप उसके थ्रू धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर कर पढ़ते जाइएगा, और मैं उनके तरीके भी बताऊंगा याद करने के, तो वो आप याद कीजिएगा। तो आज आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि पटवारी के हम लोगों ने जो इंग्लिश है 25 मार्क्स की, उसको 3 भागों में डिवाइड किया। एक भाग तो था हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा था हमारा वोकैब या इडियम्स और फ्रेजेस कहा जाता है, और तीसरा हमारा ग्रामर। तो हम लोग जो है कल से क्लासेस शुरू करने वाले हैं दोस्तों, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि ग्रामर एक बहुत वास्ट है, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा हम कहें भाग है इंग्लिश में, और इंग्लिश में अगर आप एक एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, ग्रामर पोर्शन अगर आप एक एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी चीज की तैयारी करें तो बेसिक का आना जरूरी है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बेसिक आना जरूरी है, तभी तो आप उसके कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे और तभी तो आप उसके एडवांस लेवल पर जा पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। हम लोग कल से शुरू करेंगे सबसे पहले ग्रामर, और ग्रामर में आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग बीच बीच में वोकैब पढ़ते रहेंगे, वोकैब यानी कि शब्दकोश वगैरह, जो हमारे सिनोनिम्स, एंटीनियम्स वगैरह ये आते हैं। और दूसरे हमारे हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा और आप प्रश्न पत्र पर हल करके देखिएगा। मैं बता रहा हूं जिसको ट्रांसलेट करना नहीं आता उस बच्चे को भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो कल से हम लोगों की शेड्यूल, जो हमारी क्लासेस हैं उसका शेड्यूल आपको पता चल जाएगा, और बस बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, पटवारी के लिए स्पेशली शुरू करेंगे, और आप लोगों का साथ चाहिए। कल हम लोग सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और टॉपिक को भी उठाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
लाइक का जो है वो बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और रोज क्लासेस लगेंगी पटवारी के लिए। मैंने स्पेशली पटवारी के लिए जो है क्लासेस शुरू की हैं, उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनके लिए एक इंग्लिश पोर्शन जो है ना दोस्तों वो एक रोड़ा बन चुकी है। तो उन 25 मार्क्स को हम पक्का करेंगे। और ध्यान रखें दोस्तों, अपना ख्याल रखें और प्लीज सब्सक्राइब करें। और उन लोगों को भी जरूर बताएं जिनको इंग्लिश की जरूरत है, जिनको बेसिक से जरूरत है, और हम पूरे एक एक पोर्शन को जो है टच करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।